नमस्कार। कल किसानों ने जिस तरीके से चंडीगढ़ पहुंच करके हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जो है राज्यपाल के जरिए जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। रेवाड़ी से भी जो है भारतीय किसान यूनियन के जो है कई सारे नेता वहां गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। जो कल लोग गए थे और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है वो भी कल गए थे। समय सिंह जी हमारे साथ है, वो भी गए थे। साथ के अंदर मोनिका पंडित जी हैं जो किसानों के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती है। साथ के अंदर वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह निनानिया जी, वो भी हमारे साथ है। तो चर्चा तमाम लोगों से करेंगे। सबसे पहले कुलदीप जी, आप ही के पास आता हूँ। आप युवा हैं, तो आपने कल जब गए किस तरीके का माहौल नमस्कार वहां जी। देखा? क्या सरकार के रुख में कोई बदलाव नजर आ रहा है? 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है किसानों को आंदोलन करते हुए। कल जब आप गए किस तरीके का माहौल था वहां? सर, वहाँ पे माहौल सरकार का तो वही था। पुलिस वाले काफ़ी मात्रा में उन्होंने तो लगाए हुए हैं, क्योंकि ये सरकार जब जब किसी टाइम पे भी डर रही है तो डर के सामने पुलिस को करती है। लेकिन किसानों का जो जुनून था वो काफ़ी हद तक पहले से ज़्यादा हो रहा है, और काफ़ी मात्रा में किसान एकत्रित हुए थे। हमें थोड़ा सा अफसोस है कि भाई रेवाड़ी ज़िले से बहुत कम मात्रा में लोग वहाँ थे, लेकिन वहाँ पर के देख करके बहुत ही मतलब ये रहा। अब भाई आगे जितना भी समय लेंगे उस समय में हम और मजबूत होते जाएंगे और सरकार को झुका के ही रहेंगे। नहीं, कई जगह से जैसे खबरें आ रही थी कि भाई पुलिस प्रशासन ने पहुंचने नहीं दिया राज्यपाल के नाम। दिल्ली से नहीं, भी हमने पुलिस देखा, जैसे राकेश टिकैत का बयान आ रहा था कि बोलो हमारे किसान साथियों को गुमराह करके ले गई दिल्ली में पुलिस, और राज्यपाल तक पहुंचने नहीं दिया, रास्ता भटका दिया। क्या ये स्थिति यहाँ भी थी क्या हरियाणा में? नहीं सर, यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। यहाँ पे पानी की बौछारें चलाई थी और हल्का फुल्का लाठी बल का इस्तेमाल किया था, लेकिन किसान मानने वाले कहाँ थे। पूरा सारे बैरिकेड, 3 जगह बैरिकेड तोड़ तो, करके और आगे पहुंचे, और तो लास्ट में फिर उन्होंने। जिस तरह की हम भीड़ देख रहे हैं, तो लगता है कल आपका जो आंदोलन था वो सफल रहा? कल का भी बिल्कुल सफल रहा सर। सफल रहा। समय जी। सिंह जी, कल आप हाँ, यहाँ गए थे, यहाँ से कितने लोग गए आपके साथी यहाँ से? हम लगभग 10-15 लोग गए थे जनाब। कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ गए थे। और वहां पर तो कल 40-50 हजार आदमियों की भीड़ थी। जी वहां जाके नड्डा जो गुरुद्वारा साहिब है, वहां जी। रहने का इंतजाम था, खाने पीने का था। लगभग 11:30 बजे हम चले तो वहां जाके पहले बैरिकेड के ऊपर पुलिस ने पानी की बौछारें मारी। लेकिन किसान इतने ज्यादा थे, इतने जुनून थे, इतनी मजबूती थी कि पुलिस सामने टिक नहीं पाई। और बीजेपी का एक फैशन बन गया, अगर लाठीचार्ज करो, पानी की बौछार करो। ये फैशन में शुमार कर रही है बीजेपी, क्योंकि लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना आपका, 7 महीने से ज्यादा आंदोलन हो गया। कभी आवाज आती है कि भाई आंदोलन खत्म हो रहा है, कभी कहते हैं भाई ये आंदोलनकारी किसान ही नहीं है। तो तरह तरह की जो बातें आती है, कल का रूपरेखा देख करके क्या लगा आपको कि कल की सरकार कहीं रूपरेखा, झुकेगी? किसान आंदोलन में जोश आएगा। और रेवाड़ी जिले में भी जोश आएगा। आज हमारे बावड़ के कुछ साथियों की मीटिंग थी, बुधवार को हमने एक मीटिंग और बुला रखी है। अब यहाँ पर मीटिंग होगी, जोश आएगा। और जो बीजेपी के जो मंत्री संतरी घूम रहे हैं इनको भी रोकेंगे, और एक रणनीति हम और बड़ा आंदोलन आने वाले समय में रेवाड़ी में तैयार कर रहे हैं। जी। लेकिन एक और आपका जो हमने भी देखा था 3-4 दिन पहले, जब आप जाने से पहले मीटिंग कर रहे थे, तो आपने काफी सारे आरोप लगाए थे कि यहाँ जो संगठन है अलग अलग बिखरे हुए हैं, उनमें एकता नहीं है। एक मंच पे आने की आपने बात की थी। तो ये बिखराव क्यों है तमाम संगठनों में? आप ही ने आरोप लगाया था, और उसको लेकर के आप लोग फिर बाद में दोष देते हो मीडिया को। नहीं जी, हम मीडिया को दोष नहीं देते। मैंने ये बात कही थी, अब हमारी तालमेल की कमी है। तो मेरी अभेसी भितेड़ी से बात हुई आज, हमारा तालमेल वो बैठ गया, और सारा संयुक्त मोर्चा मिलके काम करेंगे। कल से आज मैं बावड़ भी जाऊंगा और सब साथियों से हम मिलेंगे, और सब एक बार इकट्ठा होके रिवाड़ी आंदोलन में तेजी लाएंगे। शर्मा जी हमारे साथ आए हैं, और जो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़ी है, जो आज से पहले हमारे पास महिलाओं का अभाव था। तो अब आप में आंदोलन में रेवाड़ी तालमेल की क्यों कमी है आप लोगों के अंदर? भाई अलग अलग इतने सारे संगठन, 40 संगठन लड़कर के जो लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग, बहुत सारे संयुक्त मोर्चा में हैं, तो क्यों नहीं आते आपके बैनर पर जब आप मीटिंग बुलाते हो? लेकिन हमारे पास जो जानकारी मिली, बोला आपने किसी को बुलाया ही नहीं मीटिंग में। तो बोलो कैसे जाए वो? आपने अपनी पर्सनल मीटिंग बुलाई थी। वो हमारे बैनर तले नहीं आएंगे तो हम उनके बैनर पर तले चले जाएंगे। हमें काम तो किसानों के लिए करना है। हम जूझ रहे हैं 8-10 महीने से
तो वो हमारे साथी है, जो हमारे बैनर तले नहीं आएंगे तो हम उनके बैनर तले चले जाएंगे। मुझे लगता है आपके उस बयान को लेकर के ऊपर आपसे लताड़ पड़ी है आपको कि आप बयानबाजी ना करें ज्यादा फालतू। हमारे ऊपर कोई लताड़ नहीं पड़ी है। कल भी मेरी गुरनाम सिंह से बात हुई है, परसों सुमन हुड्डा से हमारी बात हुई है। इस मामले में कोई वो नहीं है। रही बात है, मैं अभी कायम हूं उस बात में, कमाल में की कमी थी, वो कमी पूरी हो जाएगी। अब ऐसी तेड़ी को हमने कोऑर्डिनेटर लगाया कि आप बात करो सब भाइयों से। और वो कल राजेंद्र की तबीयत खराब थी, नहीं वो भी जाता हमारे साथ दिल्ली, बता रहा है हमारे साथी, और सब एडवोकेट साहब सब हमारे साथी इकट्ठे होंगे। ठीक है, निनानिया जी सुन पा रहे मेरे को? जी जी जी। आपने इनका 2 दिन पहले बयान सुना होगा, किस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। समय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बोला संगठन साथ नहीं है, एचआर न्यूज ने खबर दिखाई और बोला जी मीडिया दिखा रहा है। मीडिया क्यों दिखा रहा है? आप लोग में तालमेल नहीं है, आप खुद भी मान रहे तालमेल नहीं है। क्यों नहीं तमाम संगठन एक बैनर के नीचे आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं? ऐसे बिखर जाएंगे तो सरकार जाहिर है सबको तोड़ देगी। देखिए, मैं तो समय सिंह से एक बात कहता हूँ, इतना बड़ा संगठन जब संघर्ष कर रहा है और आपके कई संयुक्त मोर्चे चल रहा है तो छोटी मोटी बात तो हो जाती है। थोड़ा सही, उनको संयम, समय सिंह को संयम बरतना चाहिए, कोई बात नहीं। छोटे मोटे, और जब बर्तन में है ये भी छोटे छोटे खुरकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संभालेंगे। समय सिंह समझदार आदमी है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो अन्नदाता 7 महीने से बैठे हैं, ये सरकार की हठधर्मी है। इस प्रकार की सरकार हठधर्मी ना करे, किसानों की बात सुने। और एक तरफ वो कहते हैं हम मीटिंग के लिए हम तैयार हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, तरह तरह के उनको आरोप लगा रहे हैं किसानों पर, भाई फंडिंग हो रही है, आतंकवादी है, ये नकली किसान है, असली नहीं है, दूसरे किसानों को बुला रहे हैं। तो सरकार की दोगली नीति है सरकार की। तो देखो, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत का जिस तरीके से बयान आ रहा है बार बार कि बोला हमने सरकार की नब्ज पकड़ ली है कि सरकार को किस तरीके से झुकाना है, सरकार की भूख क्या है, यानी कि वोटों पे सीधी चोट करनी है। तो इस चीज को जो राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं, तो क्या लगता है जैसे 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, सरकार कुछ कर पाएगी? उससे पहले कुछ अभी और देखेगी अभी किसानों में कितना तंत्र भी? देखिए, ये आपकी बात ठीक है। ये किसान आंदोलन, ये सरकार है ना, जो इसको बड़े मामूली उसमें ले रही है। ये सरकार किसान आंदोलन नहीं रहा, इसमें मजदूर भी आ गए, बेरोजगार भी आ गए। ये मैं तो कहता हूँ, ये जो जबरदस्त जोर पकड़ता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में सरकार को इसका नुकसान तो अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कहो। तो बंगाल के अंदर देखो, बंगाल के अंदर सारे किसानों की टीम गई वहां। अभी यूपी के चुनाव आ रहे हैं, तो एक तरफ तो ये घबराए हुए हैं, दूसरी तरफ ये प्रचार कर रहे हैं किसानों को बदनाम करने के लिए। तो ये दाज दोगली नहीं थी ना, ये कहाँ तक चलेगी ये देखना है। ठीक है मोनिका जी। हाँ जी सर। कल आपने देखा किसान आंदोलन में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कल हमने कई जगह से तस्वीरें आई हमारे पास कि महिलाओं ने, जो किसान परिवार से हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। और इसकी शुरुआत शायद समय सिंह जी ने रेवाड़ी से भी कर दी है कि यहाँ जिला अध्यक्ष जो है भारतीय किसान यूनियन की महिला को बनाया है। हाँ जी सर। तो क्या लगता है महिलाएं भी अब किसान आंदोलन के साथ खड़ी हो गई है? कल भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने लगातार देखा, यहाँ भी कई जगह देखा। आप खुद महिला हैं, क्या लगता है महिलाओं को भी अब आना पड़ेगा क्या इन 3 अध्यादेशों के विरोध में? हाँ जी सर, मैं सबसे पहले सभी को नमस्कार करती हूँ, दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। दूसरी बात ये कि सर महिलाओं को तो सबसे पहले आगे आना ही होगा। कल जो महिलाएं सामने आई हैं उससे महिला शक्ति देखने को मिलती है। दूसरी बात, महिला होने के साथ साथ अब हम एक गृहिणी है, हम एक माँ है, ठीक है। गृहिणी को घर चलाना होता है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पहले तो इस महामारी ने कमर तोड़ दी है सभी लोगों की। दूसरा, अब इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है सभी लोगों की। एक गृहिणी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर किसान जो हैं हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, अगर किसानों की हम मांगे पूरी नहीं करते, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, ठीक है। मंडी बंद करने का क्या मतलब है? मंडी होनी चाहिए। अगर मंडी बंद कर देते हैं तो व्यापारी अपने सिंपल दामों में, कम दामों में किसानों से अनाज खरीदेंगे, मनमानी में अनाज बेचेंगे, जो एक मध्यम वर्ग के लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, सिर्फ अनाज की बात नहीं है, घर में डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, तेल है, घी है, ये तो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं। इनको पूरा करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? अगर किसान नहीं होंगे, अन्नदाता नहीं होंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, ये खेतों में काम नहीं करेंगे, और अगर हम इनसे ज़बरदस्ती इनके मुताबिक काम नहीं ले सकते, तो ये सरकार की एक, मैं कहती हूँ, अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, घर में अगर कोई एक बच्चा नाराज हो जाता है तो मुखिया उसको पुरजोर कोशिश करता है मनाने की कि किसी तरीके से हमारा बच्चा मान जाए। तो सेम मैं यही देश के सरकार से कहना चाहती हूँ। नहीं, 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया, बिल्कुल, किसान बिल्कुल, बैठे बिल्कुल। हैं। हाँ अब जी। ये फिर ठंड आ जाएगी, लगातार बिल्कुल। किसानों पे एलिगेशन लगाया जा रहा हाँ है। जी। भाई नहीं, मांग नहीं। क्या है किसानों की? भाई आप एमएसपी को सिंपल। लागू करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो हाँ। लागू करे और 3 अध्यादेशों को रद्द करे, हाँ, लेकिन और सरकार झुकने को तैयार नहीं है। नहीं, नहीं, तो ये भी हमारे सरकार के बच्चे ही हैं। अगर बच्चा कोई मांग कर रहा है तो सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपको पता होगा, जियो ने नेटवर्क फ्री दिया, ठीक है, सारे नेटवर्क बंद हो गए, बाद में उन्होंने रेट बढ़ा दिया। इनकी भी, सरकार की भी यही प्लानिंग है, एमएसपी पहले कम कर दो, फिर जब गड़बड़ हो जाएगी इसको बढ़ा देंगे, जिसका सीधा से सीधा जोर जो है मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, और सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग की जो गृहिणियां हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन तो अब मैं तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब तो जो किसान नेता है वो तमाम मुद्दों को साथ लेकर के चल रहे हैं। वो तो ये कह रहा है मजदूर जो है उनको भी हमारे साथ आना चाहिए, मध्यम वर्ग परिवार है उनको भी हमारे साथ आना चाहिए, जो नौकर पेशा लोग हैं उनको भी हमारे साथ आना चाहिए, किसानों की भी वो लड़ाई ले। तो तमाम, क्या लगता है एक बड़ा मॉब तैयार हो रहा है क्या? और जिस तरीके से अब 2022 में जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, सबसे बड़ा तो यूपी है, तो उन्होंने तो सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है कि हम यूपी के अंदर सरकार को हराएंगे, जैसे बंगाल में हमने चुनाव प्रचार किए, तो वो वहां भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लगता है वो सरकार पे असर पड़ेगा। जरूर पड़ेगा, पड़ना भी चाहिए। सरकार को ये नहीं है कि अब वो सरकार में है तो अपनी मनमानी करेंगे। एक गरीब व्यक्ति है, उसको वो अपनी बात रख रहा है। पिछले दिनों एक न्यूज में आपने ही दिखाया था और बाकी भी देखा था कि हमारी गाड़ी तोड़ दी, किसी मिनिस्टर ने जवाब दिया। आप क्या ये सोच सकते हैं गरीब व्यक्ति की इतनी हरकत हो सकती है? गरीब व्यक्ति इतनी मनमानी कर सकता है कि किसी अमीर व्यक्ति की जाके गाड़ी तोड़ दे? मैं ही हूँ, मान लो डीसी सर जा रहे हैं, एसपी सर जा रहे हैं, तो मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उनकी गाड़ी तोड़ दूं? नहीं। ये सब इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं किसी भी तरीके से इनको दबाने के लिए। तो हम सरकार से विनती करते हैं, एक गृहिणी होने के नाते, सभी औरतों की तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से, कि इनकी बात सुने। जब बच्चा नाराज होता है तो मुखिया का फर्ज है उसकी बात को सुनना और समझना और फिर उसको पूरा करना। समय सिंह जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं? देखिए, महिलाएं आपके जो यहाँ है अहिरवाल, जो हम देख रहे हैं क्षेत्र में किसानों का कम है तुम्हारे तरफ रुझान, आखिर क्यों नहीं आ पा रहे? वजह क्या है? इस एरिया में, दक्षिण हरियाणा के एरिया में तमाम जगह से किसान जो है खूब आप लोगों के साथ खड़े हैं। दक्षिण एरिया में राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है और उसके जो लोग पिछलग्गू टाइप है, अब भी उसके पिछलग्गू है। पिछले महीने में आज तक 1857 के बाद रामपुरा हाउस में कोई जा नहीं सकता था। हम रामपुरा हाउस के सामने गए और काले कानून की प्रतियां फूकी। और मोहनलाल जी, मोनिका मैडम का मैं स्वागत करता हूं। अब जो महिलाओं का जोर बढ़ा है बीमारी में, और 3-4 दिन में आप देखना, हम बीजेपी के नेता को रेवाड़ी में घुसने नहीं देंगे। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपने यूपी के चुनाव कही, बंगाल का हाल देख लो, यूपी के में बहुत बुरा हाल होगा 5 चुनाव में, और हरियाणा में तो बीजेपी का कोई नाम नहीं बाजरा बिकेगा। लेकिन उससे पहले तो अरे उससे पहले तो आपको अपना संगठन मजबूत करना होगा ना। एक मिनट में तो आपके बयान आते हैं कि जी वो संगठन हमारी नहीं सुन रहा, वो हमारी नहीं सुन रहा। तो आप संगठन क्यों नहीं, एक मंच पे क्यों नहीं, एक आवाज के अंदर? आपका टाइटल गलत था, आपकी टाइटल गलत था, जागरण का बयान गलत था। हमारे दो में बर्तन, अच्छा हमारी गलती है, मीडिया की गलती है वो भी। नहीं, आपने टाइटल गलत मत बनाया। हमें मोहनलाल जी आनी पड़ेगी, आपने न्यूज का टाइटल गलत बनाया। वाह साहब, और देखा दो साहब निरानिया नहीं सुन पा रहे हैं। ये तो आपका साथ दे रहे हैं, आप इन्हीं पे एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, देखिए यही तो हाल है ना मीडिया को। मीडिया को तो हर जगह बदनामी मीडिया को कर दो। आपकी तरफ है, चूप नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ। देखिए, विरोधाभास इनके अंदर आपस में है। वो उसकी मीटिंग में नहीं जा रहा, वो उसकी मीटिंग में नहीं जा रहा, और दोष देते हैं ये लोग मीडिया पे। कुलदीप जी, उस दिन आप भी थे मीटिंग में। क्या मीडिया ने कोई आपसे गलत सवाल किया था? मीडिया ने कोई गलत सवाल नहीं किया। 15 दिन में
सारे हम किसान नेता एक मंच पे बैठे मिलेंगे। समय सिंह जी, ये मेरा समय वादा। सिंह जी, समय सिंह जी, आराम से मैं कह रहा हूँ, मीडिया ने कोई गलत सवाल नहीं किया था। मीडिया तो सिर्फ अपना किरदार जो है वो किरदार निभा रही है, हर चीज को अपने हिसाब से जो पूछते हैं पूछ करके जो हम बता रहे हैं, मीडिया उसी को तो परोस रही है, कोई अलग से थोड़ी परोस रही है। लेकिन कुछ तो हेडिंग बनाई वो नहीं पढ़ी आपने। उस चीज को हमने बता भी दिया था, सुधार भी उसका किया था। अब भाई आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है, लेकिन मनमुटाव ये नहीं है अब भाई बिल्कुल ही अलग अलग चल रहे हैं, मंजिल तो सभी की एक है, चाहे वो उसमें अरे कुलदीप वही तो शर्मा सवाल हो हो। रहा है ना। कल आप कह रहे हैं हम 10-12-15 लोग गए, अगर सारे संगठन होते तो 2-4 हजार की नफरी यहाँ से जाती ना। जी जी जी, उस बात रेवाड़ी को मैं जिले फिर से दोहराना जानी चाहिए थी ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल उस 500 बात जाते, को। 700 जाते। आप बताइए जी 10-15 जी लोग गए और आप कह रहे हो कि हम आंदोलन को लड़ रहे हैं। ऐसे आंदोलन जी थोड़ा ना लड़ा जाता है। जी, बिल्कुल उस बात के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया मोहनलाल जी कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम बहुत कम संख्या में गए। अगर हम सारे इकट्ठे जाते हैं, हमारे यहीं से अगर 10 बसें भर के जाती तो अलग से बिल्कुल ढंग दिखाई बिल्कुल। देता। ठीक है जी। और अब हम आते समय हर टोल पे जहाँ पे भी बैठ के आए हैं, तो उस चीज को मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक गंगाईचा टोल जो है वो चल रहा है, बाकी कहीं पे कोई टोल नहीं चल रहा, जबकि किसान भी नहीं बैठे हुए। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम भी शायद किसानों के साथ में नहीं रह रहे, तो क्षेत्र चलिए, शायद आप तो, किसानों से अलग अरे हो तो चुका है। कुलदीप जी, आप भी राजनीति पार्टी से जिला अध्यक्ष है, आपके भी तो होंगे ना मेंबर। आम आदमी पार्टी अपने तो इकट्ठे करे कम से कम जी 150 बिल्कुल लोग कम से कम। बिल्कुल मैंने मोहनलाल जी, मैं खेड़ा मैंने लेवल कितने पे भी जाता कितने था। सदस्य आम आदमी पार्टी के रेवाड़ी जिले में? रेवाड़ी जिले में 250 से 300 पदाधिकारी हैं तो हमारे। 250 से और 300 तो पदाधिकारी हो गए, जी सदस्य भी होंगे पार्टी के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और वॉलंटियर हैं काफी मात्रा में। अरे तो अब 100 लोग तो कम से इसमें कम 100-200 लोग तो आपके होते हैं कल। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भीड़ लेके जाता, ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेके जाता, लेकिन हमारे जो किसान आंदोलन मतलब किसान लोगों के जिनसे भी संयुक्त मोर्चा की बात हुई थी, तो वो कह रहे थे हमारे काफी मात्रा में जाएंगे, तो आप ज्यादा संख्या ना ले जाएं, हमारे आदमी जाएंगे, आप ना उनके ना साथ जा नहीं, ये सकते हैं। नहीं, ना नहीं नहीं, महावीर सिंह निनाणिया जी, जी जी जी। देखिए वो अब तो आप है इनके जी। बयान सुन लीजिए भाई। यहाँ खुद इनके आपस में तालमेल है नहीं और दोस्त मीडिया को देते हैं। समय सिंह जी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि आपने हेडलाइन गलत दिखा दी। बताइए मैंने क्या हेडलाइन बढ़ा दी? जैसा आप बोल रहे हो वैसा हमने दिखा दिया। जी जी, सुनील सिंह जी, देखो हम तो आप जैसे मीडिया है, मोहनलाल जी तो आपके अपना घर के हैं, हम भी घर के, मान लो घर के क्या मतलब, आप तो हम यहीं के हैं, इसी धरती से हैं। अब उन मीडिया की बात करो जो बड़े बड़े आपकी बात ही नहीं करते, चर्चा नहीं करते, आपको बदनाम करते हैं, जो चैनल बड़े बड़े गोदी गोदी चैनल है, वो तो आप आपको जहाँ मौका लगता है वहीं आपकी वो करते हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं मोहनलाल जी, हम आपका चैनल की धन्यवाद देते हैं, किसानों के साथ है, हमारी आवाज उठाते हो। लेकिन इस मामले में जो आपने हेडलाइन बनाई ना, बयान मेरा है, बयान तो मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन हेडलाइन गलत है। नहीं, हेडलाइन तो हेडलाइन तो ठीक है, आपके बयान के अकॉर्डिंग की हेडलाइन तो कोई गलत नहीं थी समय सिंह जी, हेडलाइन अब बिल्कुल ये ठीक बताओ, ये तो थी। आपका जैसा ही आपने बता। बोला उन्होंने वैसा ही किया। भाई यहाँ जितने भी नेता है, क्यों नहीं एक मंच पे आप लोग आते? बिल्कुल सब तरफ फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया में अपनी जो है चेहरा चमकाने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं। भाई काम करें ना जमीनी स्तर पे। भारतीय किसानों ने चढ़ूनी कभी फोटो नहीं खिंचवाती। दुष्यंत आया तो हम आगे अड़े, राव इंद्रजीत सिंह गया और 26 दिन संयुक्त मोर्चा के यहाँ से टूल माफ करवाए। हम 4-5 बार जेल में भी गए, हम डरते नहीं किसी से। नहीं ये नहीं कह रहा। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, कितने संगठन है रेवाड़ी के अंदर? रेवाड़ी में लगभग 4 संगठन नहीं है। आप में आर्य शर्मा जी हमारे साथ नए जुड़े हैं। ठीक है, 5 हो गए। और हाँ। कौन कौन से संगठन है? भारतीय किसान यूनियन के भी 2 होंगे। एक आप चटोड़ी ग्रुप से हैं, एक दूसरा जो है उस ग्रुप से होगा, राकेश टिकैत वाले ग्रुप से भी होगा। हाँ जी। तो तमाम क्यों नहीं आप लोग एक मंच पे आते? आपके योगेंद्र जी हैं, तमाम क्यों नहीं बैठ करके सलाह को नेतृत्व बनाते कि उनके नीचे तमाम लोग चले? नहीं, वो बात हो रही हमारी 3 दिन में। क्या वर्चस्व की लड़ाई चल रही है क्या आप लोगों की? कोई वर्षब की लड़ाई नहीं, हम उनके बैनर तले जाएंगे। हम अच्छा। बैनर तले हम जाएंगे अगर वो बुलाए तो आने वाले दिनों में नहीं होगी इस तरीके की बयानबाजी जो पहले हो चुकी? होगी। वो बड़ा दिल दिखाए, मीटिंग करे, हमें बुलाए। क्योंकि चर्चा, क्योंकि लोग कहते हैं समय सिंह जी उत्तेजित हो जाते हैं। मैं बिल्कुल उत्तेजित नहीं होता, उत्तेजित होने की बात होती वहां उत्तेजित होता हूँ जी। हाँ, तो मेरा कोई दिखावा नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे आप मीटिंग बुलाते हो, आप मीटिंग मैं बुलाते हो। बिछाता हूँ, पहले भी दरी बिछाता था।
अब भी हुक्का भरता हूँ, पहले हुक्का भरता था। मैंने कभी घमंड नहीं किया था, मैं रेवाड़ी जिला का प्रधान हूँ भारतीय किसान यूनियन का। अब भी मैं पानी खुद पकड़ाता हूँ, आप देख लेते हो। चलिए, इस खबर का जो मैसेज ऊपर तक गया, तो चटुनी जी से आपकी बात हुई, उन्होंने कुछ कहा कि आप थोड़ा सा शांत रहिए, तालमेल बना के चलिए। मेरी हरपाल जी से बात हुई है, जो संगठन सचिव हरपाल चलाता है भारत किसान यूनियन चड़ौनी सिंघू बॉर्डर पे, उनसे मेरी बात की। उन्होंने कही है समय सिंह जी आप तालमेल बढ़ाओ, उन लोगों को काम करो और इन मंत्रियों को रोको, टूल फ्री करवाओ। तो मतलब मानते हैं चार न्यूज की खबर का असर दूर तक होता है? यस सर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहेंगे कुलदीप जी, असर सर दूर तक बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल असर होता है। न्यूज तो HR न्यूज है या जो भी न्यूज है, न्यूज वालों का तो वैसे ही असर होता है। सिर्फ पेश करने वाली जरूरत होती है। काफी न्यूज चैनल तो ऐसे होते हैं अब जो पेश नहीं, नहीं तो अब करते। लगता है आप तालमेल बना के चलेंगे अब आप तमाम लोग, क्योंकि बिल, बिल, शायद इनको बिल्कुल आप आम बिल्कुल आदमी पार्टी बिल, का भी समर्थन कहीं ना कहीं बिल्कुल मिल गया। बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी शुरू से समर्थन दे रही है। बशर्ते ये था, हमें यहाँ पे कोई स्टेज ढंग का नहीं दिखाई दे रहा था, तो कभी हम टेकरी बॉर्डर जा रहे थे, कभी हम सिंधु बॉर्डर जा रहे थे, कभी हम खेड़ा बैरियल जा रहे थे। ठीक लेकिन है, अब जब इन्होंने समय सिंह जी ने बताया, अब भाई हम यहाँ पे निरंतर अपने एरिया में, अपने रेवाड़ी में, तो वो ठीक है जी, जहाँ भी मुख्यालय होगा और जहाँ किसान आंदोलन स्टार्ट होगा वहां पे मेरी टीम पहुंचेगी और हमेशा समर्थन देगी। चलिए। धन्यवाद कुलदीप। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? अब कल का जैसे आपका कार्यक्रम हो गया, तो आपको नहीं लगता एक तरफ कोरोना की थर्ड वेव आने की बात हो रही है, एक तरफ किसान आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा है? समय सिंह जी, क्या कोई रणनीति का हाँ, खुलासा करेंगे? आगे क्या कुछ होगा? अब आपकी क्या रणनीतियां रहेंगी? आगे रणनीति की होगी, हम संगठन को बढ़ावा देंगे, लोगों से मिलाना, महिलाओं से जोड़ेंगे। हम आज भी रेखा दहिया से हमारी मीटिंग हुई है, वो मैडम कल तक जवाब देगी। हम मोनिका जी से भी रूबरू होंगे और एक बहुत बड़ा महिलाओं का संगठन मन पुरुषों के साथ साथ महिला को हम संगठन करेंगे, क्योंकि लेते हैं और लेडी पुलिस को आगे कर देती थी बीजेपी सरकार। इसलिए हम भी लेडीज की बराबर में लेडीज तारेंगे और आंदोलन को रिवाड़ी में तेज लाएंगे सब संगठनों से। और भूल चूक में तो होती जाती रहती है, तो कभी आपने कभी बनाया तो महिला जिला अध्यक्ष बनाई तो है आपने? हमने महिला जिला अध्यक्ष बढ़ा दी और लक्ष्मी जो हमारी निशाना है, और एक महिला प्रदेश सतर पर भी हम भेजेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी में भी रेवाड़ी जिला से एक महिला जाएगी, वो कोई ना कोई एक दो दिन में तैयार हो जाएगी। ठीक है मोनिका जी, हाँ जी सर, लगता है इनको समझ में आ गया कि महिलाओं का भी अब आपको संगठन खड़ा करना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल, भी जोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? कोई नहीं, मैं तो वैसे भी इन्हीं के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ, गरीब वर्ग के साथ हूँ, मध्यम वर्ग के साथ हूँ। दूसरी बात कि अगर मैं ये कहती हूँ, सरकार से मेरा भी अनुरोध है, अगर ये लोग अपनी कोई बात रख रहे हैं तो सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। अगर इनको सरकार को लोग मीन्स की किसानों को सरकार नहीं मना पा रही है, तो क्या कारण है, वो कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मान क्यों नहीं रहे हैं। क्यों इसीलिए नहीं मान रहे क्योंकि इनकी मांगे जायज है, सरकार नहीं चाहती इनकी मांगों को मानना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार किसानों को भरोसा दिलाए कि हम आपके साथ हैं, आपके हित में काम करेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तभी तो ये लोग भी मानेंगे कि सरकार जो है इनके हित की बात नहीं करती, इनको भरोसा नहीं दिलवा पा रही है। 7 महीने में आज तक सरकार इनको विश्वास नहीं दिला पाई कि हम आपके साथ हैं, आपका नुकसान नहीं होने देगा, तो ये कैसे माने? चलिए मैं ये ठीक है। कहना चाहूंगी। कुलदीप जी क्या कहेंगे? जी सर मैं ये कहना चाहूंगा कि समय का अभाव है, मेरे पास बिल्कुल समय बिल्कुल का बिल्कुल अभाव है। बिल्कुल सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा मोहनलाल जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमने वोट दिया, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बात आगे सरकार में रखे और हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना करते हुए हमारे किसानों की हर मांग को पूरा करवाए। एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी सर, एक चीज मेरी भी है कि ये सरकार क्या करती है, जैसे अभी सेकंड लहर गई है, कोई अरेंजमेंट नहीं थे, बाद में अंग्रेजमेंट्स किए। ये सरकार वो है कि आपको प्यास लगी तो चलो हम कुआं खोदते हैं और आपको पानी पिलाएंगे। तो सारे अरेंजमेंट्स जो है पहले होने चाहिए। तीसरी लहर के कोई नजर नहीं आ रहे। दूसरा, किसानों से भी मिले, इनकी बातों को सुने समझे, अपने बच्चों को मनाए। ठीक है मैडम, ठीक है। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत एक बार मैं, कोरोना काल चल रहा है, लोगों पे पाबंदी लगा रही है। मैं कल अभेसिक चौक से गुजर रहा था,
इन्होंने बीजेपी मुख्यालय का आरएसएस मुख्यालय पे ध्यान है। ये तो भला हो डीसी साहब ने जो अदम ट्रेनिंग छोड़ कहा ये बीजेपी की सरकार तो रेवाड़ी जिले को मार देती। विराट अस्पताल में कितनी मौतें हुई, आज तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल का भाव देख लो, दाल का भाव देख लो। ये आरएसएस है, बीजेपी है, पूंजीपतियों की सरकार है। अरे तो वही तो हम कह रहे थे, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे उतरते? उतरो ना आप सड़कों पे, आप किसान आंदोलन से जुड़ो, उतरो सड़कों पे, आप भी आंदोलन करो भाई। राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष को इस टाइम भूमिका निभानी चाहिए, विपक्ष निभा नहीं पा रहा, तो आप लोग क्यों नहीं उतरते? जगाओ आम आदमी को भी, आप भी बिल्कुल जगह करेंगे कोई हम भी रोजाना मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही रहे हैं। अभी पीछे महंगाई के ऊपर भी ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन भी किया था। ज्ञापन से नहीं, आप पब्लिक के बीच में आइए जनाब, पब्लिक के बीच में आइए। जनता को चेहरा चाहिए, चेहरा जनता को। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आज डीजल पेट्रोल का क्या भाव है आप देख रहे होंगे, सरसों का तेल का क्या भाव है? बिल्कुल 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 देख रहा हूँ। दबाव में अब बाजरा जो खरीदेगा ना तो अहिरवाड़ की जनता को बेड़ा पाट जाएगा, ये निकम्मी सरकार कैसी है। और जो सिरसू बिकी है 7,000 से 6,000 वो किसान आंदोलन की वजह से बिकी है। यस सर, 7500 रुपए। चलिए अब आप तमाम लोग मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये कहेंगे जो तमाम संगठन एक मंच पर रहे, इस तरीके की बयानबाजी ना करें और मीडिया को दोष ना दे। अगर आप आपस में लड़ेंगे तो जाहिर है आपका आंदोलन कमजोर पड़ेगा, अगर आप एकजुट रहेंगे तो आपका आंदोलन ताकतवर होगा। बयानबाजी करें, आप स्वयं सोच के करें, लेकिन दोष मीडिया को ना दे, क्योंकि डिबेट करने का मकसद यही था। बयानबाजी की थी आप लोगों ने, दोष मिला एचआर न्यूज को, ऐसा नहीं है। आज ये क्लियर करना जरूरी था, बयान आपने दिया था समय सिंह जी, हमने आपसे क्वेश्चन नहीं किए थे, ठीक है? तो आप अपने आप को थोड़ा सा संयम करके बयान दे। फिलहाल इतना ही, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।